गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज का मेरा टॉपिक जो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 4। इसके हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड चैप्टर मैंने आप लोगों को अभी स्किप करवाया था। थर्ड चैप्टर स्किप करवाया था ना बेटा? हाँ। फोर्थ चैप्टर जो है आपका वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर पे बेस्ड 3 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मेटल नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मैंने, कंपाउंड्स के बारे में बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसकी पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने पेज नंबर 51 तक कर लिया था। होप सो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। मैं भी कर रही हूँ यहाँ 51 पेज नंबर ओपन। ये वाला पेज नंबर है हमारा 51। ठीक है, 51 पेज नंबर में हमने क्या क्या देखा था? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देख लिया था रिएक्शन, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख ली थी हमने, एंड रिएक्शन विद वाटर हमने देख ली थी, जो कि हमारा 51 पे था, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन वाटर में अपन ने क्या देखा था? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में, नहीं करते हैं ना नॉन मेटल। आज बेटा अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड, हाउ कैन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 52 ओपन कीजिए बुक का। पेज नंबर 52 पे है ये कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में? एसिड के साथ में। तो देखिए नॉन मेटल, मोस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स। अधिकतर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा? डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। हेयर वी विल स्टडी रिएक्शन विथ डाइल्यूटेड एसिड्स ओनली। लेकिन यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल और केवल डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ में ही कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही हम यहाँ देखेंगे। तो मेटल्स को अपन देखते हैं पहले। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूटेड मिनरल्स एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल्स किसके साथ में रिएक्ट करते हैं बेटा? डाइल्यूटेड मिनरल्स एसिड के साथ में। अब डाइल्यूटेड मिनरल्स एसिड कौन से होंगे आपके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके साथ में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं ये? कंपाउंड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं ये? कंपाउंड एंड हाइड्रोजन बनाते हैं ये। डाइल्यूटेड कौन बनाएंगे अपने? कंपाउंड और हाइड्रोजन। डाइल्यूटेड मिनरल्स एसिड के साथ में मेटल जब रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। देखिए मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, कंसनट्रेट और डाइल्यूटेड दोनों के साथ कर रहे हैं रिएक्शन, लेकिन यहाँ हम किसकी देखेंगे? केवल डाइल्यूटेड की। मेटल ने जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स सॉल्ट तो क्या हो गया? कंपाउंड, और हाइड्रोजन गैस भी निकल के आती है। अब देखिए द स्पीड एट विच द रिएक्शन अकर डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। जो स्पीड होती है रिएक्शन की, जिस स्पीड पे हमारी रिएक्शन अकर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी पे। किसकी रिएक्टिविटी पे बेटा? मेटल की। तो द स्पीड एट विच द रिएक्शन अकर डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट वेरी फास्ट। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, जो बहुत तेज रिएक्ट करती हैं मेटल्स, वो क्या होती हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। वो कैसे रिएक्ट करती हैं? बहुत तेज रिएक्ट करती है। जो रिएक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है जिन मेटल्स की, उनकी जो रिएक्शन स्पीड होती है वो भी क्या होती है? फास्ट होती है। वेयर्स मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट स्लोवर। जबकि जो हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करती है बेटा? स्लो। कैसे रिएक्ट करती है? स्लो रिएक्ट करती है। मॉडरेटली कैसे रिएक्ट करेंगे अपनी? स्लो। मॉडरेटली का मीनिंग होता है मध्यम या औसत। मैंने आपको वर्ड मीनिंग में प्रोवाइड भी करवाया है। क्या मीनिंग होता है मॉडरेटली का? मध्यम या औसत। ठीक है, दीज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ये जो मेटल्स है ये क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन को। किस लिए डिस्प्लेस करती है? फॉर्म फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। कहाँ से डिस्प्लेस करेगी हाइड्रोजन को? एसिड से हाइड्रोजन को निकालेगी, और हाइड्रोजन जैसे ही एसिड से निकलता है क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। देयर इज ऑल्सो इवोल्यूशन ऑफ हीट इन दीज रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती है इसमें
हीट का भी इवेल्यूएशन होता है विच लीड्स टू अ राइज इन टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। देयर आर सम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड। अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि डाइल्यूटेड एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है, अनरिएक्टिव होता है, ड्यू टू देयर अनरिएक्टिव नेचर। अगर मेटल्स का नेचर अनरिएक्टिव है तो वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी। अब वो कौन कौन सी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। देखिए लिखा हुआ है बुक में, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर अनरिएक्टिव मेटल्स। ये अनरिएक्टिव होती हैं, अभी अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए ये आपकी किसके साथ रिएक्शन नहीं करती है बेटा, डाइल्यूटेड एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। जबकि सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। देखिए सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वेरी फास्ट। कैसे रिएक्ट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम? वेरी फास्ट। सबको पता है सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, Na सोडियम का सिंबल होता है, मैंने बताया था। HCl होता है अपना हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो अगर हमने टू पार्ट्स हमने सोडियम के लिए और 2 पार्ट्स ही अपन ने HCl के लिए हैं, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड 2NaCl। Cl निकलेगा, Cl हमेशा इसके साथ में ज्वाइन हो जाएगा जब भी हमारा मेटल, 2 कंपाउंड हमने सोडियम मेटल के लिए हैं और 2 ही हमने किसके लिए हैं, HCl के। तो जब भी हमारा सोडियम मेटल रिएक्शन करेगा HCl के साथ में तो वो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसकी बैलेंसिंग देखिए इक्वेशन की मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए बेटा उसमें हमेशा बैलेंसिंग आपको डिस्क्राइब की। देखिए 2Na प्लस 2HCl, Na के कितने हैं 2, HCl के कितने हैं 2, तो क्या बनेगा, 2 है दोनों के, तो अपन क्या लिखेंगे, NaCl अपने को बनाना है, हाइड्रोजन अलग निकालनी है, तो आपने H2 हाइड्रोजन तो अलग निकाल ही दी, ठीक है। ये तो आया होगा आपको समझ में। अब Na और Cl इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें Na के कितने 2 हैं, Cl के भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों के 2 हैं, इसीलिए अपन ने 2 को कहाँ पुट करा, NaCl से पहले। अगर हमको Na के 2 होते और Cl के 1 होते तो अपन क्या लिखते हैं, Na2Cl, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम, अगर अपन ने 2 पार्ट पोटेशियम के लिए हैं और उसमें अपन H2SO4 मिक्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए K के 2 हैं तो इसलिए K2 लिखा है यहाँ, S सल्फर के कितने 1 है तो इसलिए सल्फर लिखा है, O ऑक्सीजन के कितने हैं 4 है इसलिए 4 लिखा है। इसमें सबको सेपरेट लिखा है, देखो इस इक्वेशन में तो बेटा कॉमन है, NaCl दोनों के 2 है, इसमें क्या है, पोटेशियम के 2 हैं, ठीक है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, इसीलिए K के नीचे 2 लिखा है, S के नीचे कुछ भी नहीं लिखा। अगर अपन यहाँ कुछ नहीं लिखते उसका मतलब होता है 1, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन के 4 है, प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकल रही है तो इसलिए प्लस H2। फिर देखिए Ca प्लस H2SO4, इसका क्या बनेगा, Ca कैल्शियम का 1 है तो Ca एज इट इज, सल्फर का 1 है S एज इट इज, ऑक्सीजन का O एज इट इज, बट ऑक्सीजन के अपन को 4 लिखने हैं, बैलेंस करना है ना, इधर 4 है तो इधर भी 4 करना पड़ेगा हमें, और प्लस H2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस H2, ठीक है। अब देखिए जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जो जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन है वो कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, स्लोली रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्शन स्लो होती है। तो अपन पहले एल्यूमिनियम की देखते हैं, तो देखिए 2 पार्ट है एल्यूमिनियम के, 2 पार्ट है एल्यूमिनियम के, Al प्लस 6HCl, 6 पार्ट किसके हैं, HCl के, तो क्या बनेगा आपका 2AlCl3, क्या बनेगा बेटा 2AlCl3 प्लस 3H2, और H2 के कितने बनेंगे 3, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये जो AlCl3 है ये क्या है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला होता है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। अब देखिए जिंक सल्फेट अपन को बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है, जिंक प्लस H2SO4 से, क्योंकि डाइल्यूटेड एसिड है HCl या फिर H2SO4 होते हैं डाइल्यूटेड एसिड, अपन ने वही लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, तो अपन ने यहाँ कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो देखिए जिंक प्लस H2SO4 बना, ठीक है, तो इसने क्या बनाया, Zn का 1 है तो इसीलिए 1 लिया, राइट साइड में भी सल्फर का 1 है इसीलिए 1 लिया, ऑक्सीजन की इधर भी 4 है इधर भी 4 है, बैलेंस करके चले तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन के कितने इधर 2 हैं तो इधर भी कितने आएंगे 2H2। तो देखिए द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैन बी टेस्टेड, कैसे टेस्ट होती है, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक
बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, ध्यान से सुनना, द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, आप उसके मुंह के पास में क्या लेके जाएंगे, जलती हुई माचिस की तिल्ली या फिर कोई स्प्लिंटर जिसमें से आग निकल रही है। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो पॉप अप मैजिक पॉप्स अगर किसी ने खाया तो मुंह में पटपट पटपट की साउंड होती है, उस तरह से वो चिटपिट वाली साउंड इसमें से बर्न होगी। ठीक है, बर्न होगा और चिड़चिड़ वाली साउंड आएगी। जैसे अपन गैस पे अगर मिर्ची जलाते हैं तो आवाज़ आती है ना मिर्ची जलने से, चट 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 वाली, वो वाली आवाज़ इसमें से आएगी। ठीक है, इतना आया आपको समझ में बेटा। अब एक्टिविटी आप स्कूल आओगे तभी मैं आपको करवा पाऊंगी। अब देखिए, मैनी फूड आइटम्स दैट वी ईट आर एसिडिक, कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, जैसे कि विनेगर, टोमेटोज, पिकल्स, साइट्रिक फ्रूट्स एक्सेट्रा। क्या क्या होते हैं, विनेगर, टोमेटोज, पिकल्स, साइट्रस फ्रूट्स एक्सेट्रा हैव एसिड इन देम, इनके अंदर क्या होता है बेटा, एसिड होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है वैसे विनेगर, लेकिन टमाटोज सब लोग यूज़ लेते हैं, लिख सकते हैं इजीली। पिकल्स सब डेली खाते हैं, अचार, थोड़ा सा अचार हम लेते हैं हमारी मील में चपाती के साथ में, तो उनमें क्या होता है, हमारे एसिड्स होते हैं। दीज फूड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, सबने देखा होगा सबके बच्चों के घर में जो अचार होता है, पिकल होता है, उसको चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं या प्लास्टिक में रखते हैं, उसको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए द मेटल कैन रिएक्ट विद द एसिड, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक कंपाउंड। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक कंपाउंड। अब ये जो टॉक्सिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर रहा है ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। टॉक्सिक कंपाउंड क्या होता है, अपने लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर हम क्या नहीं रखते, मेटल कंटेनर में पिकल नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा पिकल होता है वो एसिडिक होता है, और एसिड ने मेटल के साथ में रिएक्शन करी तो क्या बना लिया उसने, क्या बनाया, टॉक्सिक कंपाउंड बनाया, जो कि हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अब देखिए नॉन मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड के साथ में कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। दे रिएक्ट विद कंसनट्रेट एसिड्स, ये केवल कंसनट्रेट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। तो देखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड्स, दे रिएक्ट विथ कंसनट्रेट एसिड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। इनकी रिएक्शन बेटा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये डाइल्यूटेड एसिड के साथ तो करते नहीं है, ये किसके साथ करते हैं, कंसनट्रेट एसिड के साथ करते हैं। किसके साथ, कंसनट्रेट एसिड के साथ, इसीलिए इनकी रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब अपन बड़ी क्लासेस में जाएंगे 10th में 9th में, तब अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट देखेंगे। अब देखिए रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ में कैसे, बेसिस कैसे के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल और नॉन मेटल। रिएक्शन विथ बेसिस, मेटल्स, some metals like aluminum, zinc and lead react with strong base like sodium hydroxide और potassium हाइड्रोक्साइड। देखिए कुछ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और लीड किसके साथ में रिएक्ट करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वो होते हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है अपना KOH, होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपना KOH, टू लाइबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं और लाइब्रेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को। देखिए इसकी रिएक्शन यहाँ बता रही हूँ मैं, एक्टिविटी आप स्कूल आओगे तो ओपन करेंगे। एल्यूमिनियम था 2Al, इसने कितने लिए 2Al प्लस 2 NaOH, NaOH क्या था, अभी अभी मैंने आपको बताया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 पार्ट इसके लिए, 2 पार्ट दोनों के लिए, एल्यूमिनियम के लिए 2 पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, प्लस 6 पार्ट अपने लिए H2O। H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो देखिए क्या बनेगा, 2NaAlOH 4 प्लस 3H2। बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे आप, Na के कितने 2, Al के कितने लेफ्ट साइड में 2, तो इसलिए 2 बाहर लिखा। OH के कितने 4 है ना, देखो 2 तो इधर है OH के, और H के कितने हैं इधर 6, और O के कितने, O का 1 इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है, 3 सॉरी 2 इधर है, 6 इधर है, तो 8 हुए, 8 में से अपन ने 4 इधर लिख दिए, प्लस 3H2, और 6 पार्ट इधर लिखे हाइड्रोजन के अपन ने। ठीक है, आया इतना समझ में। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। देखिए नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स विच यू विल स्टडी। वही बात है, जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स के साथ में बेसिस की, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए अपन इसको हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे।
ठीक है, लास्ट आते हैं अपन, अब केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या होती है, डिस्प्लेस होती है किससे, लेस रिएक्टिव मेटल से, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। सॉल्ट से देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल किससे डिस्प्लेस होगी, लेस रिएक्टिव मेटल से। यहाँ ये डायग्राम भी है, मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, प्लेटिनम। थोड़ा हायर गोल्ड, उससे ज्यादा सिल्वर होता है रिएक्टिव, फिर कॉपर, हाइड्रोजन, ऐसे ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर है, लेस रिएक्टिव यहाँ सबसे नीचे है। तो देखिए, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव ने किसको डिस्प्लेस करा, लेस रिएक्टिव मेटल को, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, सॉल्ट के सॉल्यूशन से। जैसे Zn है, Zn का कलर क्या है, ब्लू, प्लस CuSO4, आप कलरलेस ब्लू लेंगे तो क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन कलरलेस बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और रेडिश ब्राउन कॉपर निकल के आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। Zn बैलेंसिंग देखिए, Zn लेफ्ट साइड में है, तो ऐसे यहाँ Zn सल्फर का 1 है, 1 सल्फर, ऑक्सीजन की 4 है, 4 ऑक्सीजन, प्लस क्यू पर कॉपर का कितना, क्यू प्लस का कितना है, Cu, क्या है, Cu। तो ये कितना आएगा क्यू प्लस का, यहाँ भी Cu 1 है, तो मतलब 1। ठीक है, इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसीलिए इसने क्या करा, जिंक ने, ये किसका, ये क्या था, जिंक था, ये क्या है अपना कॉपर सल्फेट है। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ देखिए रिएक्टिविटी चार्ट, इसमें देखिए अब जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे, ये कम रिएक्टिव है। तो इसने क्या करा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव ने क्या करा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। और जिंक में, कॉपर सल्फेट में से जब इसने कॉपर को डिस्प्लेस करा तो इसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर को अलग निकाल दिया इसने। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए सिमिलरली Mg, मैग्नीशियम प्लस ZnSO4, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, इन्होंने मिलके क्या करा भाई, मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिविटी चार्ट देखते हैं अपन, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक अपना कम रिएक्टिव होता है। देखो जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो इसने मैग्नीशियम ने क्या करा, आपका जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस करा, क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या बनेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Zn अलग निकल गया। Here magnesium is more reactive than zinc. Based on the above two reactions, you can see that magnesium is most reactive and copper is least reactive among these three metals. अगर हम बेटा इन 3 मेटल्स की बात करें, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर की, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, मैग्नीशियम। फिर रिएक्टिविटी किसकी है ज्यादा, मैग्नीशियम के बाद रिएक्टिव है हमारा जिंक, और फिर रिएक्टिविटी हमारी है कॉपर की। तो मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ, कॉपर। अगर हम इन तीनों की बात करें, दोनों इक्वेशन की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम 1 नंबर पे, सेकंड नंबर अपन देंगे जिंक को, और थर्ड नंबर अपन देंगे बेटा कॉपर को। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। ठीक है, by carrying out similar reaction using different metals and their salt solution, metals can be arranged in decreasing order of reactivity. इसी तरह की रिएक्शन कर करके देखी गई थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने मेटल्स को अरेंज करा रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। Such a series in which metal are arranged in decreasing order of reactivity is called reactivity series. Important question है, reactivity series क्या होती है, क्या होती है, a series in which metals are arranged in decreasing order of reactivity is called reactivity series. अब देखिए, in the reactivity series metals are arranged from top to bottom. metals कैसे अरेंज होते हैं, टॉप से बॉटम में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है मेटल वो सबसे ऊपर आता है, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे नीचे आता है। देखिए यही चीज लिखी हुई है, द मेटल ऑन टॉप इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड द one at the bottom is a least reactive metal. Hence a metal can displace another metal which is lower in the series from its salt solution. For example, calcium can displace lead. कैल्शियम ने किसको डिस्प्लेस करा बेटा, लीड को, फ्रॉम लीड क्लोराइड सॉल्यूशन। लीड क्लोराइड सॉल्यूशन से उसने लीड को डिस्प्लेस करा, किसने, कैल्शियम ने। बट लीड कैन नॉट डिस्प्लेस कैल्शियम, लेकिन लेड ने क्या हुआ, कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करा फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। देखो लेड ने नहीं करा कैल्शियम को, जबकि कैल्शियम ने क्या करा, डिस्प्लेस करा लेड को
और लेड ने नहीं करा कैल्शियम को, क्योंकि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये चार्ट दिखा देती हूँ मैं दोबारा से, चार्ट देखिए आप, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और लेड का है इसमें, ये रहा नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो कैल्शियम किसको डिस्प्लेस करेगा, लेड को करेगा, लेकिन लेड कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना हुआ आपको क्लियर। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इनका कंपैरिजन है मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का। मेटल्स देखिए एग्जिस्ट मेनली एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं अपने, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। दे शो लस्टर, लस्टरनेस को शो करते हैं। दे डू नॉट हैव लस्टर, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, लस्टर्स नहीं होते। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको बताया था। लस्टर का मीनिंग सब बच्चों को पता होगा, क्या होता है लस्टर का मीनिंग, चमक। मेटल्स चमकीले होते हैं और नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते हैं, ये शाइनी नहीं होते हैं नॉन मेटल्स, मेटल्स शाइनी होते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 55, देखिए दे आर, मेटल्स में आएगा दे आर मैलिबल एंड डक्टाइल, ये लचीले होते हैं। दे आर ब्रिटल, ये क्या होते हैं, लचीले नहीं होते हैं, इनको थोड़ा सा जल्दी से ये ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स में दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अपने बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर स्नोरस, मतलब ये गूंजने वाली आवाज को पैदा करते हैं मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनके लिए लिखा है दे आर नॉन स्नोरस। दे आर ऑक्साइड आर बेसिक, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं मेटल्स के, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। फिर देखिए मेटल्स दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में और क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को, और जबकि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में। फिर देखिए मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड एसिड। अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, अपने डाइल्यूटेड एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अभी आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जबकि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूटेड एसिड के साथ में। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों को समझ में आया, ये आपका कंप्लीट हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज आज मेटल की। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, क्योंकि अभी स्कूल ऑफलाइन, आपकी ये सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन स्कूल पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट्स के थ्रू पूछिए या क्वेरीज कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, आपकी क्वेरीज टाइमली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कूल के। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी कोरोजन ऑफ मेटल्स, क्या पढ़ाऊंगी, कोरोजन ऑफ मेटल्स। और आज हाँ, वीडियो के साथ मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाई है, वो आप अपना कॉपी वर्क कॉपी में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।